नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में। जैसा कि हमने पहला जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, उसमें हमने संख्याएं क्या होती है, संख्याओं के प्रकार, भाज्यता के नियम, अंकों से बनने वाली संख्याएं, स्थानीय मान, जातीय मान, सब कुछ पढ़ लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक रहा है रोमन संख्या वाला, उसको भी आज पढ़ के और उसके बाद संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाऊंगा, ताकि आपका जो भी संख्या पद्धति है वो चैप्टर क्लियर हो जाए। और उससे भी अच्छा ये रहेगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। जितने भी हमने एक सप्ताह में चैप्टर पढ़े हैं उन सब का एक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, जिसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पर अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हम अगला पार्ट देखते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सब टॉपिक्स हमारे हो गए। अब एक पीछे एक रहा है संख्या, वो रोमन पद्धति वाला, वो भी देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, तो रोमन पद्धति को देखेंगे, रोमन संख्याओं को देखेंगे। रोमन संख्या या रोमन पद्धति भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी आपको एक संख्या दे दी जाएगी, आपको पूछेगा इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, या आपको कोई भी रोमन संख्या दे दी जाएगी, उसमें आपको पूछेगा ये कितना लिखा हुआ है, आपको वो पता करना होगा कि ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो आप रोमन को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ वर्ड है वो आपको याद होना या पता होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो वर्ड क्या क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख लेना। एक को रोमन पद्धति में ऐसे लिखा जाता है, एक को। ठीक है, उसके बाद अगर दो लिखना है तो दो डंडिया कर दो, तीन लिखना है तो तीन डंडिया कर दो, और ये तो आगे मैं पूरा बताऊंगा। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट जो आपके संकेत है, जो भी नंबर्स है रोमन में, उसको कैसे लिखते हैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले एक को आपको ऐसे लिखना होगा, उसके बाद सीधे 5 आएगा, तो 5 को आपको ऐसे लिखना है वी आकार में। ठीक है, उसके बाद 10 होगा, 10 को आपको एक्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 50, 50 को आपको एल लिखना है। उसके बाद आएगा 100, 100 का आपका होगा सी सेंचुरी। ठीक है, याद रखने के लिए ये, ठीक है, यहाँ पर सी है। ठीक है, उसके बाद सीधा 500, 500 को डी लिखेंगे, और उसके बाद 1000 आपका, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ यहीं तक आएगा, इसको एम लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं संकेतों के आधार पर ही हम रोमन पद्धति या रोमन संख्याओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आपने पूछ लिया कि हमें 3 लिखना है। ठीक है, 3 को हम कैसे लिखेंगे, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको 3 लिखना है, तो यहाँ पर 1 2 ये 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हो गया। अगर 4 लिखना है, कितना लिखना है, 4, तो आप क्या करोगे कि 4 ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4, क्योंकि अभी तो हमने यही सीखा है कि डंडियों में लिखना है, यानी कि जितने भी एक को ऐसे लिखते हैं तो 3 को मतलब कि 1 2 3 ऐसे 3 लिख दो ताकि 3 बढ़ जाएगा। लेकिन 4 में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको ये संकेत दिया हुआ है, कोई भी संकेत दिया हुआ है, उससे एक अंक पीछे का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर 4 को कैसे लिखेंगे, तो 5 में से 1 को घटाएंगे, पीछे वाले जो यूनिट है ना उसको 1 घटाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 अगर जोड़ना है तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब 10 है, 10 से पहले क्या होता है, 9 होता है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 को अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर देखो ना 9, अब ये 10 है, ये 10, उसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 घटा दिया, ये 9 हो गया। उसके बाद ये 50 है। ठीक है, 50 का एक कम क्या होगा, 49 नहीं होगा, यहाँ पर आपको 40, ठीक है, जो जिसमें है ना 49 भी ऐसे लिखेंगे, 40 में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 50 में से 40 यानी कि 10 कम करेंगे तो इस साइड आएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, ये 50 हो गया। ठीक है, अगर 90 लिखना है तो यहाँ पर सी
उसमें से 10 को घटाएंगे, ठीक है, सी में से 10 को घटाएंगे तो 90 आएगा। लेकिन अगर 80 लिखना है तो यहाँ पर देखो 50 तो ये है, 50 ये आ गया, और 50 में 10 10 3 बार जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 10 10, तो ये तो हो गया 80। लेकिन 90 को ऐसे लिखेंगे, सॉरी नीचे वाला 90 को ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद 500, 500 में से अगर हम 400 को लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया 40, 400 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 400 को यहाँ पर 500 दिया हुआ डी है, ये डी, ठीक है, उसमें से 100 को घटाएंगे तभी 400 आएगा, तो यहाँ पर सी, तो सी और डी, ठीक है। वैसे ही 1000 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1000 तो एम आ गया, लेकिन अगर 900 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 1000 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। लेकिन वैसे ही 800 को लिखना है तो 800 को 500 को क्या डी बोलते हैं, तो डी, फिर 100 3 बार जोड़ दो तो 800 हो जाएगा, यहाँ पर सी सी सी, ठीक है, ये 800 हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ ले कि 810 कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, 800 हो गया। अब यहाँ पर देखो 80 10 और कैसे लिखेंगे, तो 10 और ऐसे लिख लो, तो ये 810 हो गया, ठीक है। तो आपको ज्यादा रोमन में पद्धति में दिक्कत नहीं आएगी, बस इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। वो मेन था ये घटाने वाला, थोड़ा सा इनमें चिन्हों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और आप लोग काफी गलती कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सब कोई हर कोई संख्या लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको 49 लिखना है, कितना लिखना है, 49, ठीक है। तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से 9 घटा दो, पहले 10 घटाते थे, अब 9 घटा दो, ठीक है, 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी बोले, आपको घटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर जोड़ना है तो राइट हैंड साइड आपको उसको अंक को लिख लेना होगा। तो रोमन पद्धति में मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप बता देना, तो मैं अगर वापस से करवा दूंगा और अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़े से प्रश्न करवा देता हूं ताकि जो भी संख्या पद्धति है उससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर देखना, और जो भी नए बच्चे वो व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस अच्छी होती है और सभी स्टडी मटेरियल है ना, वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपका क्या है, आपको जैसे कोई भी हिंदी में है संख्या, आपको बोला कि हिंदी में दी हुई आपको जो मैथमेटिक्स है, गणित की भाषा, उसको में लिखना पड़ेगा, संख्या में लिखना पड़ेगा। तो क्या है, 5,50,610 को क्या दिया हुआ है, 5 लाख 50,610 को 610 को आपको संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। किसको लिखना है, 5,50,610 को आपको संख्या के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखो 10 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर पीछे जो इकाई दहाई है इसमें तो 10 आ जाएगा। अब हमें सैकड़ा के स्थान पर कितना दिया हुआ, 600 सैकड़ा के स्थान पर। तो यहाँ पर मैंने जो अंक आपको बताए थे कि यूनिट प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस कौन सा होता है, ठीक है, 100 प्लेस कौन सा होता है, यानी कि सैकड़ा का स्थान, दहाई का, इकाई का, ये स्थान कौन से होते हैं वो आपको पूछा है, ठीक है। 5,50,610 आपको ये इंग्लिश मीडियम में भी वैसे का वैसा मिलेगा, ठीक है। आपको पूछेगा न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिखो, ठीक है, न्यूमेरिकल संख्या के रूप में लिखो। तो यहाँ पर 10 का 10 आ जाएगा, पीछे इकाई और दहाई। अब 606 कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर, 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 50,000 है, तो 50,000 यहाँ पर 50,000, ठीक है, यानी कि 50,000 आ गया। अब यहाँ पर 5 लाख है तो यहाँ पर 5 आ गया। अब आप सही है या गलत है कैसे पता करोगे, तो आप पीछे से काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख के स्थान पर 5 है, यानी कि 5 लाख। 10,000 के स्थान पर कौन सा है, 5 है, 10,000 के स्थान पर, तो 10,000 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 50,000,
ठीक है 50,000, तो यहाँ पर 50,610। ठीक है, ये बहुत ही मतलब अगर इसको आप विस्तृत रूप में लिखोगे जिससे हमें स्थानीय मान ज्ञात करते हैं वैसे लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। जैसे कि अगर इसको लिखेंगे तो 5 लाख, अब यहाँ पर 5 है ना, वो 10,000 के स्थान पर आया हो तो 10,000 से गुणा करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, और 0 1000 के स्थान पर आएगा तो 0 को 1000 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है 50,000। फिर यहाँ पर 6 है जो सैकड़ा के स्थान पर 600, फिर 10 दहाई के स्थान पर 1 और 0 यानी कि 10। तो हमारी क्या संख्या आ गई 5,50,610 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9,387। क्या दिया हुआ 9,387 में 3 का स्थानीय मान। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, अगर ये भी नहीं कर पाए तो मतलब यही समझो कि जो भी पीछे देखा है ना उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 9,387 में आपको 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दोनों तरीके बताऊंगा मैं यहाँ पर देखो 3 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 3 कौन से स्थान पर है तो 3 गुना इकाई दहाई सैकड़ा 100 प्लस पर है, यानी कि इसको 100 से गुणा कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300। ठीक है, दूसरा मैं क्या तरीका बताया था कि यहाँ पर 3 की जगह 3 लिखो, पीछे कितने अंक है 1 और 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लो तो अभी कितना आ रहा है 300। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 का स्थानीय मान कितना होगा 9,387 में 3 का स्थानीय मान होगा 300। ठीक है, किसी भी अंक का पूछे आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5, 1, 3 और 9 से बनने वाली बड़ी संख्या व छोटी संख्या। ठीक है, 5, 3, 1, 9 और 0 हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 0 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, दोनों पूछ सकता है, संख्याओं बताओ, यानी कि आपको छोटी भी पूछ सकता है बड़ी भी पूछ सकता है, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है इनसे बनने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर क्या होगा या योग क्या होगा। तो योग और अंतर आपको आता ही है, ऐड करना आता है, अगर अंतर पूछ ले सब्सट्रैक्शन करना है यानी कि घटाना है तो दोनों को घटाना भी आता होगा। ठीक है, बड़ी में से छोटी को घटाना है, दोनों को जोड़ना, जो भी पूछे आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं बनाते कैसे हैं, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक लो, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। छोटी में क्या होगा, सबसे पहले छोटा अंक लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ा अंक 9 है तो यहाँ पर पहले 9 आएगा, फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5, फिर 3 है तो यहाँ पर 3, फिर 1, फिर 0, तो 95,310 यानी कि 95,310 ये आपकी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बोलते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट भी नंबर होता है ग्रेटेस्ट, जो छोटी वाली होती है उसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये हमने बड़ी संख्या लिख ली। अब अगर हमें छोटी संख्या पूछे यानी कि सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखना, सबसे छोटी संख्या आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो कब दिक्कत आएगी? जब आपको जीरो दिया हुआ हो। तो जीरो को आपको ऐसे नहीं लिखना कि आप पहले छोटा अंक जीरो है, उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 9 है। ऐसे ही लिखोगे तो ये 5 अंकों की, यानी कि ये 5 अंक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि जीरो को कहीं पर आगे होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि इसका मान क्या होगा? 1359, ठीक है, 1359 होगा। लेकिन हमें 5 अंकों की बनानी, क्योंकि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यानी 5 अंक है, तो 5 अंकों से बनने वाली छोटी संख्या होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? जीरो है उसको सेकंड नंबर पर लेना है और सेकंड वाले को फर्स्ट पर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है? 1, ठीक है, 0359। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। यहीं पर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो ये समझ में आ गया, इतनी छोटी सी चीज है कि जब भी जीरो दिया हुआ उसको जीरो को सेकंड स्थान पर रखना है और उससे जो भी बड़ा हो उसको फर्स्ट स्थान पर रखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्या पद्धति में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वो भी अगर है भी अलग अलग प्रकार के, वो सारे बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो वीकली टेस्ट होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वीकली टेस्ट में सभी प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे और उसको मैं हल कराऊंगा, तभी आपकी सारी संख्या पद्धति क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या में अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 अंक होने चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? तो 9 होता है, 9 होता है, तो उसको 5 बार लिख लो। तो 9 9 9 9 9, ये 5 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे छोटी संख्या पूछी, तो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद जितने भी अंक बच जाते हैं, यानी कि 1 आ गया, अब 4 अंक बच गए, तो 4 पीछे 0 लिखना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो, तो 9 9 9 9 8, ठीक है, 89,999। तो इसमें कोई भी दिक्कत है? अब यहीं पर मैं आपको थोड़े से इसके टाइप से भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये तो संख्याओं का अंतर पूछ लिया, कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा, तब आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं है। ध्यान पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। स्थानीय मान में भी आपको मैंने तीनों ही टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने समझा के रखे हैं, ठीक है। नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाए और वहां पर देख ले, ठीक है। तो ये तो आपके जो संख्या पद्धति से संबंधित जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो है, और जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और उनको सोल्व करने के बाद मैं भी आपको सोल्व कराऊंगा। तो वीडियो को, उस टेस्ट को जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप अगर कहीं पर नहीं जाता हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप हमारे साथ पूरा का पूरा लाइव सेशन देख सको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका लगभग पूरा नंबर सिस्टम समाप्त हो चुका है, लगभग नहीं, पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर देखूंगा इसमें भी अच्छे अच्छे कोई क्वेश्चन है तो वो भी करवा दूंगा, नहीं तो हम चलेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।